एक नगर को बचाने के लिए पिता परमेश्वर ने अपने दास भविष्यवक्ताओं को भेजा। पूरे संसार को बचाने के लिए पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु नसरी को भेजा। दोस्तों, योना के प्रचार पर विश्वास करके निनवे नगर बच गया। यीशु के प्रचार पर विश्वास करोगे दोस्तों, मैं आपसे सच कहता हूं, आप लोग अनंत जीवन में प्रवेश करोगे। यीशु ने कहा, जो कोई मेरे वचन पर विश्वास करेगा अनंत काल तक मृत्यु का स्वाद नहीं चखेगा, वो व्यक्ति कभी नहीं मरेगा। जो कोई भी मेरे प्रचार पर विश्वास करेगा। आइए दोस्तों, एक बार फिर से हम परमेश्वर की आराधना में जाते हैं और आइए हम सभी मिलकर परमेश्वर के एक बार फिर से इबादत करते हैं, महिमा को करते हैं, प्रशंसा के गीत को गाते हैं और प्रसन्न जीव होकर अपार स्तुति के योग्य परमेश्वर की हम आराधना को करते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज परमेश्वर पिता से बातें करेंगे और मुझे विश्वास है कि पिता परमेश्वर आपके जो इच्छा है, जो भलाई उत्पन्न करता है, उसे पूरा करेगा। तो आइए दोस्तों, हम सभी मिलकर परमेश्वर की आराधना में जाते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु। लॉर्ड जीसस, पिता परमेश्वर, हम जो आराधना करने जा रहे हैं प्रभु, सारा आदर, सारी महिमा, सारा सम्मान आपको ही देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। सब कुछ आपके अनुग्रह में, आपके अधीन होने पाए परमेश्वर पिता। हम सभी के मन को स्थिर रखना पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना।
पिता हालेलुया 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 थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। शुक्र है यीशु। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। थैंक यू लॉर्ड। हो जय जयकार करे हालेलुया। हो जय जयकार करे हालेलुया। वो है हमारा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। अब करे अपनी करुणा और करेगा उपकार। क्यों ना उस पर तन मन मारे, दे अपना अधिकार। ओ जय 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 जयकार करे हालेलुया। ओ जय जयकार करे हालेलुया। उस पर जिसका भरोसा, वो तो कभी ना डरेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना डरेगा डरेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आघात, सब संकट से सब कष्टों से ले जाएगा पार। ओ जय 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 जयकार करे हालेलुया। ओ जय जयकार करे हालेलुया। स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश
हालेलुया। सभी उमंग में हैं, आनंदित, तो जोर से कहे हालेलुया। हम सभी परमेश्वर के आराधना के लिए बैठे हैं। बाइबल पर लिखा है कि मुर्दा में से जी उठो। हालेलुया, जोर से हालेलुया। वेरी गुड। यह आराधना सबको, आप सभी को पता है। धन्यवाद यीशु। बहुत पुराना और बेस्ट आराधना है। जब से हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए बैठे हैं, कलीसिया लगा रहे हैं, तब से ये गीत को गा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को याद होंगे। धन्यवाद राजा के, प्रभु के, धन्यवाद। वेरी गुड। चलिए मेरे साथ आप सभी इस गीत को गाना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ताली बजा दो। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। राजा के, प्रभु के, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। राजा के राजा, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद यीशु। महिमा हो राजा, महिमा हो राजा, महिमा हो राजा, महिमा हो राजा। हालेलुया। राजा के, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। राजा के, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद यीशु। स्तुति स्तुति हो, स्तुति हो राजा, स्तुति हो राजा, स्तुति हो राजा। हालेलुया। राजा के, प्रभु के, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। राजा के राजा, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। भजनकार ने कहा है, यहाँ की स्तुति करो, यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहाँ की स्तुति करो। हालेलुया। याद रखिए दोस्तों, हमारा परमेश्वर पिता बहुत भला है और उसकी करुणा सदा के लिए है दोस्तों। हालेलुया। जितने ऊंचा आपके स्वर रहेगा, जितने ऊंचे आप भजन गाओगे, मैं आपसे सच कहता हूं, उतने ईश्वर को अपने नजदीक पाओगे। क्योंकि परमेश्वर पिता हमारे मनों को जांचता है दोस्तों। उसे पता है कि आप में से कितने जो आत्मा सच्चे से आराधना कर रहे हैं और कितने जो दिखाने के लिए सेवा कर रहे हैं और कितने जो टेम्पररी बस ताली बजा रहे हो। हालेलुया। मैं तो नहीं समझ पाऊंगा, लेकिन ईश्वर हर एक के मन को जांचता है। हालेलुया। तो बिल्कुल किसी भी प्रकार के परमेश्वर की इबादत के लिए, आराधना के लिए कमी ना करना, पूरे जोश उमंग के साथ परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। कुछ मिनटों के लिए जो खड़ा होना चाहते हैं अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं परमेश्वर के आदर के लिए।
गुड। अपने आंखों को बंद करना दोस्तों, और देखना हमारा पिता परमेश्वर कैसे आज आपके जीवन पर उस काम को करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसे प्रार्थना के द्वारा आप अपने घर से करने के बाद भवन आए हैं। देखिए ईश्वर उसे पूरा करेगा। उसके कोड़े में शिफा है दोस्तों, उसके लहू में सामर्थ्य है, उसके कोड़ा हमें चंगाई देता है और उसका लहू हमें पापों से शुद्ध करता है। प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। ना तो बल से ना शक्ति से, तेरे आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, तेरे आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, तेरे आत्मा के द्वारा। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। यस मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उसके कोड़े खाने से, यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे होते हैं दोस्तों। खुदा के वचन पर लिखा है कि उसने हम सभी के लिए, हमारे रोगों के लिए, हमारी बीमारियों के लिए, हमारे दुखों के लिए उसने कोड़े खाए हैं दोस्तों। आप विश्वास करें, अब जरूर चंगा हो जाएंगे। ना तो हमारे बल से, ना हमारी सोच और हमारी शक्ति से, परंतु परमेश्वर के आत्मा से सब कुछ होगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। शुक्र है प्रभु। तुझ में है मेरी सुबह, तुझ में है हर शाम, तुझसे ही करता शुरू है कोई
का शुक्रिया करता हूँ मैं, लेके तेरा नाम आदम हो धन्यवाद आओ तेरे नाम। शुक्रिया 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 यीशु तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया शुक्रिया। अपने हाथों को उठा लीजिए। शुक्रिया यीशु तेरा, सारे जोर से कहें शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने बनाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने बनाया है। उसको भी तूने बनाया है, अपने जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ यीशु, क्या ला सकता हूँ प्रभु, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अपने हाथ तक उठा लीजिए। शुक्रिया यीशु तेरा, शुक्रिया शुक्रिया कहें भाइयों बहनों, उसने हमें एक नया दिन दिखाया है। तेरा शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। थैंक यू लॉर्ड। शुक्रिया प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आराधना में आशीष देने के लिए पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमने जो भजन गाया प्रभु आपके महिमा के लिए था खुदावन। इसमें न मनुष्यों के लिए प्रभु, न किसी वस्तुओं के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए था खुदावन। धन्यवाद जो आपने हमारे आराधनाओं पर आशीष दिया प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर पिता, हमारे मन को जो स्थिर रखा प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमारे साथ रहना, आगे के जो समय है प्रभु उन पर भी हमें आशीष देना। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। एक बार फिर से सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु नर्सरी के नाम में मैं गैश्वर वर्मा
आप सभी का स्वागत करता हूं इस जगह पर जो उपस्थित हैं, और जितने YouTube चैनल पर देख रहे हैं आप सभी को भी वेलकम, स्वागत, सलाम है दोस्तों। आज के वचन पूरे अंत तक देखना दोस्तों। आज के वचन में आप बहुत कुछ ग्रहण करोगे और अपने आप से बहुत कुछ सीखने के लिए आपको मिलेगा, और वो वचन के द्वारा। तो थोड़ा भी मिस ना करना, चौकस होकर आज के वचन को सुनना। तो मेरे साथ आप सभी ने करना योना के पत्री पुराने नियम से है, योना के पुस्तक अध्याय 3 का 10 पद। ठीक है, मेरे साथ ही करना योना के पुस्तक तीसरे अध्याय और उसका 10 पद। यहां लिखा है, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुकर्म से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। हमारे पिता परमेश्वर अपने पवित्र वचन पर, पढ़े गए वचन पर हम सभी को आशीष दे। आमीन। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, ये योना की जो पुस्तक है भविष्यवक्ताओं के पुस्तक में से एक पुस्तक है दोस्तों। और योना के पुस्तक बड़ा दिलचस्पी है और हमें एक संकेत देता है हम पापियों लोगों के लिए कि कैसे पिता परमेश्वर ने पुराने नियम पर भी अपने बेटा अपने संतानों पर दया किया था, और कैसे नए नियम पर पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजकर हम पर दया अभी भी कर रहा है। परमेश्वर का वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा। पुराने नियम पर पिता परमेश्वर अपने वचन को भविष्यवक्ताओं को देता था और भविष्यवक्ताओं से कहता था कि तू फलाने राजा के पास जाकर कह कि यहोवा ये कहता है। पुराने नियम पर इस प्रकार से आपको बहुत से घटना मिल जाएगा, जैसे परमेश्वर पिता ने मूसा और हारून को मिस्र के राजा के पास भेजा, परमेश्वर स्वयं नहीं गया, अपने दासों को भेजा। हालेलुया। इसी प्रकार से आपको पुराने नियम पर बहुत ऐसे भविष्यवक्ता हैं जो मिल जाएगा। एलिया है, सामुएल है, बहुत से। पुराने नियम पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर पिता ने राजाओं से भी बात किया, दाऊद राजा से भी बात करता था और कभी अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा अपने वचन को पहुंचाता था। उसी में से एक भविष्यवक्ता है जिसका नाम है योना। परमेश्वर पिता ने योना से कहा, उठकर बड़े नगर निनवे को जा, उसके विरुद्ध प्रचार कर, उनके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उनकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। अब ध्यान से सुनना दोस्त, एक नगर है, बहुत बड़ा नगर है जिसके नाम निनवे है, और वहां इतना पाप अधिक बढ़ गया था, इतने पाप करने वाले थे, दुष्ट लोग थे कि परमेश्वर कहता है कि उनकी बुराई मेरे दृष्टि में थोड़ा बहुत नहीं, कितना हो गया है, बहुत बढ़ गया है। योना भविष्यवक्ता अन्य में से भिन्न था। योना तरसी को भाग जाने के लिए उठा। पिता परमेश्वर ने योना को कहा कि तू निनवे देश चला जा, परंतु योना जो था वह तरसीस जाने वाले एक जहाज में चढ़ गया। परमेश्वर ने कहा तू दाएं चल, तो वे कहां चले गए, बाएं चले गए। अब ध्यान से सुनना, क्यों योना उस देश पर जाकर प्रचार नहीं करना चाहता था? क्योंकि निनवे नगर इजराइल के सबसे खतरनाक शत्रु और विशाल असुर साम्राज्य की राजधानी थी। इजराइल के जो परमेश्वर के पुत्र कहे गए हैं, उनके सबसे बड़े शत्रु था ये निनवे देश, और उसकी राजधानी था ये। और योना अपने शत्रुओं के बीच में जाकर प्रचार करना नहीं चाहता था। एक रीजन यह था कि उनके अपने शत्रु के बीच नहीं जाना चाहता था। दूसरा रीजन, योना नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसे पूरा निश्चय था कि परमेश्वर पिता उस नगर का सत्यानाश नहीं करेगा। तीसरा, यहां तक उसे विश्वास था कि परमेश्वर पिता अपने प्रजा के शत्रुओं को दंड नहीं देगा, और ना केवल उनको दंड नहीं देगा बल्कि उन्हें क्षमा भी करेगा, और क्षमा के साथ साथ उनका उद्धार भी करेगा। इसलिए योना ने कहा कि पिता परमेश्वर, मैं निनवे देश नहीं जाऊंगा। वो तरसीस जाने वाले एक जहाज में चढ़ गया और वो परमेश्वर से भागने लगा।
अब ध्यान से सुनना दोस्तों, परंतु कौन है जो यहोवा की दृष्टि और आज्ञा से भाग सकता है, बताओ। बाइबल पर लिखा है यिर्मयाह के पत्री में 23 के मेरे ख्याल से 24 पद में, यहोवा की यह वाणी है, कौन ऐसे गुप्त स्थान में छिप सकता है जिसको मैं ना देखूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? अब बताओ आप ही दोस्तों, कहां यहोवा से की दृष्टि से आप छुप पाओगे? परमेश्वर की दृष्टि से कहां छुपोगे? कहां छुप कर आप गंदे काम करोगे जो यहोवा ना देखे? किसी ने कहा जब लोग कुछ गलत करते हैं तो दाएं बाएं देख लेते हैं, बस ऊपर देखना भूल जाते हैं, और ऊपर वाले उसे देखना नहीं भूलता। हम परमेश्वर की दृष्टि से कभी कहीं भी कोई भी स्थान पर नहीं छुप सकते। अब चट्टान पर छुपोगे वो उससे भी परमेश्वर जानते हैं। समुद्र की गहराई पर भी चले जाओ फिर भी आप नहीं छुप सकते। मेरे ख्याल से भजनकार ने कहा हे परमेश्वर मैं कहां जाऊं जो तुझसे छिप सकूं, सब जगह तो तू ही है। हालेलुया। योना भी परमेश्वर से भागने लगा और कहा कि मैं वो शत्रु के अपने देश में, उनके देश में जाकर प्रचार नहीं करूंगा। परमेश्वर के एक दास था जिसका नाम एलिया था। परमेश्वर ने इससे कहा कि वहां जाना है, परंतु एलिया गुफा में जाकर छिप गया। परमेश्वर की वाणी आए उनके पास, हे एलिया, हाँ प्रभु तेरा यह क्या काम? एलिया ने फिर आगे बात कहा। फिर परमेश्वर ने कहा यहां से निकल, पहाड़ पर खड़े हो, मेरे सामने उपस्थित हो। मेरे कहने का अर्थ है दोस्तों, चाहे वो परमेश्वर के दास हो, चाहे वो परमेश्वर के आप बेटी बेटा हो, आप उनके दृष्टि से कभी नहीं छुप सकते। जो सारे जगत को चलाता है, सारे जगत उसके अधीन है, 9 के 9 ग्रह उसके अधीन है, सूर्य चंद्रमा उसके आज्ञा के पालन करते हैं। पहाड़ उनके कहने पर मोम के जैसे पिघल जाता है। दोस्तों हम उस परमेश्वर से कैसे छिपेंगे बताओ? अब कहीं भी जाते हैं याद रखना, एक बात हमेशा नोटिस करना, ईश्वर आपको देखता है। इसीलिए भी जो भी काम करते हैं परमेश्वर के अधीन रहकर करना, नहीं तो एक है जो आपसे पाप करवाता है, एक है जो आपको बुराई करवाना चाहता है, और एक है जो चाहता है कि आप उनके साथ अनंत जीवन के लिए नरक में आ जाएं। इसीलिए वो आपको कहता है कि छुप कर पाप कर, कोई नहीं देख रहा है, पर आप उनसे कहना तू गलत प्रेमी में है। यही तो काम शैतान ने हव्वा के जीवन पर किया था दोस्तों। जब परमेश्वर पिता ने मनुष्य को बना दिया, आदम और हव्वा, और कहा कि भले बुरे वृक्ष के जो पेड़ है उसके फल ना खाना, शैतान ने जाकर हव्वा को बहका दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वही है जो आज भी आपको कहेगा कि परमेश्वर के नहीं देख रहा है, परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर नहीं है। देख तेरे माता पिता नहीं देख रहे, देख तेरे भाई बंधु नहीं देख रहे, देख कोई भी व्यक्ति तुझे नहीं देख रहा है, तू उसके पीछे चले जा, तू उसके पीछे चले जा, तू ये बुराई कर, तू उसे मार, तू उसके जमीन हड़प ले, तू व्यभिचार कर, तू ये कर। योना परमेश्वर की दृष्टि से नहीं भाग पाया, ये जाने के लिए तो दूसरे मार्ग में चले गए, जहाज पर सवार भी हो गया। अब देखिए दोस्तों आगे की कहानी। परंतु परमेश्वर ने समुद्र में प्रचंड आंधी चलाना शुरू कर दिया। प्रचंड आंधी, जिस जहाज में था ना वही जहाज समुद्र में था, वो प्रचंड आंधी आने लगा वहां। अब बाइबल पर लिखा कि यहां तक कि जहाज जो था टूटने के कगार पर आ गया था। जहाज में बाकी अपने जो लोग थे अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे, कहने लगे कि हमें बचा, हमें बचा, हमें बचा, सामान फेंकने लगे, आदि प्रकार के जो उनके क्रिया है वो सभी करने लगे और कहने लगे कि हम क्या करें कि ये प्रचंड आंधी जो है थम जाए। और बाइबल पर लिखा है कि योना परमेश्वर के आज्ञा को ठुकराकर जहाज के निचले भाग में जाकर आराम से सोया हुआ था। ये जहाज टूट रहा था, इसे कोई लेना देना नहीं था। ये आराम से गहरे नींद पर, बाइबल पर लिखा है गहरे नींद से वो सोया हुआ था योना। हालेलुया। और बाइबल पर लिखा है कि एक माझी, एक नाव चलाने वाले उसके पास गया और कहा कि उठ, तू कैसा व्यक्ति जो सोया हुआ है, हम अपने अपने देवी देवता के दुहाई दे रहे हैं कि हमें बचाओ, हमें बचाओ, सामान फेंक रहे हैं, तू बड़े गहरे नींद पर सो रहे, तुझे दिखाई नहीं देता, हम सभी लोग काम कर रहे हैं, तू भी उठ और अपने मानने वाले से प्रार्थना कर, दुहाई दे कि हम बच जाएं। एक मांझी ने जाकर योना को कहा।
और सभी आपस में कहने लगे, आओ हम चिट्ठी डालकर देखते कि यह विपत्ति हम पर कैसे आया। तो उन लोगों ने चिट्ठी डाला। पहले बचपन हम लोग भी खेलते थे ना, चोर सिपाही पुलिस, एक चिट्ठी डालने वाले। कुछ बच्चे से भी होते तो कहते तो मैं ही चोर बनूंगा, मैं ही सिपाही बनूंगा, मैं ही मंत्री बनूंगा, मैं ही प्रजा बनूंगा, कुछ रहते थे ना। तो उन लोग ने भी चिट्ठी डाला, और चिट्ठी जो है ना किसका नाम का निकला? योना का नाम का। और लोगों ने कहा, योना के जब नाम की चिट्ठी निकला ना, तो जो बाकी जो जहाज में था उसने कहा, हमें बता किस कारण से ये विपत्ति हम पर आया है, तू कहां से आया है, तू किस देश और किस जाति का है? योना के सामने सवाल किया। योना ने कहा, दोस्तों मैं एक इब्री मनुष्य हूं, और यहोवा परमेश्वर का जिसने जल और स्थान दोनों को बनाया है उसका भय रखता हूं, उसका मानने वाला अनुयायी हूं। और जैसे यह शब्द योना ने कहा, जो जहाज में थे वो सभी डरने लगे। जब उसने कहा कि यहोवा परमेश्वर जो जल और स्थान दोनों का स्वामी है उसका मैं सेवक हूं, यह कहते ही जो बाकी लोग जहाज में थे वो डरने लगे। और उन्होंने कहा कि फिर ये विपत्ति क्यों आया? फिर योना ने उन्हें बताया कि इस परमेश्वर ने मुझे निनवे नगर जाने के लिए कहा था, परंतु मैं उससे भागकर मैं आज जहाज पर आ गया। अब लोगों ने कहा योना से, बता हम तेरे साथ क्या करें कि ये जहाज का जो तूफान है वो रुक जाए, क्योंकि तूफान जो था ना बढ़ते जा रहा था दोस्तों, बढ़ते जा रहा था वो। योना ने कहा, देखिए ध्यान से सुनना, योना ने कहा मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दे, क्योंकि मैं जानता हूं ये विपत्ति जो तुम पर पड़ा है मेरे ही कारण पड़ा है। योना ने कहा मुझे उठाओ और समुद्र में फेंक दो। चाहता तो स्वयं कूद भी सकता था। आज बहुत से विश्वासी कहते हैं मैं सुसाइड कर लेता हूं, मैं आत्महत्या कर लेता हूं। याद रख लो, नरक में ही जाओगे, लिख लीजिए। योना होता तो क्यों कहता कि मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो? वो खुद ना कूद जाता आप कि मिले मैं कूद लेता हूं, कूद जाता हूं, आंधी शांत हो जाएगा। कूद सकता था कि नहीं? क्यों कहा कि मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो? परंतु जो जहाज में थे वो फेंकना नहीं चाहते थे, वो और पूरे जोर और ताकत के साथ खेते गए अपने जो छड़ी थे उसमें, और वो जैसे भी करके हम किनारे तक पहुंच जाकर के बहुत परिश्रम किया, परंतु वो निष्फल होते गए, क्योंकि जितना परिश्रम करते थे लहरें जो था उतने ही बढ़ते जाते थे। अंत में उन लोगों ने दुआ किया, कहा कि हे यहोवा हम पर दया करना, हम कोई पाप नहीं करते, हम प्रार्थना करते हैं कि इस मनुष्य का क्रोध तू हम पर भड़काना नहीं। और योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। और बाइबल पर लिखा है जैसे ही योना को उठाकर फेंका, समुद्र का लहर तुरंत शांत हो गया। आज के जमाने पर कोई होता तो क्या कहते, बहुत बड़ा पनौती था ये। और परमेश्वर पिता के वचन पर लिखा है कि जैसे ही उन लोगों ने योना को समुद्र में फेंका, परमेश्वर ने एक मछली को, बहुत बड़ा विशाल मछली था, उसे आज्ञा दिया था कि जैसे योना पानी पर आए तू निगल लेना उसे। आगे पिया, क्या कहते, आगे कुआं पीछे खाई। सोचे समुद्र से जैसे योना पानी पर आया, उसे बड़े वाले जो मछली था वो निकल गया। और बाइबल पर लिखा है कि परमेश्वर ने ठहराया था कि 3 दिन और 3 रात योना उस जीव जंतु के पेट के अंदर रहे। और 3 दिन 3 रात योना उस जीव जंतु के पेट के अंदर रहा, और उसी पेट के अंदर से योना प्रार्थना करता था। दोस्तों सोचिए, हालेलुया। सोचिए कितना बड़ा परमेश्वर के, मानता हूं कि परमेश्वर का आज्ञा को ठुकरा कर वो दूसरे जगह चले गया था। फिर सोचिए विश्वास देखिए, वो पेट के अंदर से परमेश्वर की दुहाई करना शुरू कर दिया, मछली के पेट के अंदर है वहीं से प्रार्थना शुरू कर दिया। अब बाइबल पर लिखा है कि परमेश्वर ने उस जीव जंतु को आज्ञा दिया और उसने जाकर उसे एक स्थान पर उगल दिया। उसे बस लीला था, चबाया नहीं था दोस्तों, उसे जैसे निगला था वैसे उगल दिया। तब परमेश्वर की दूसरी बार आज्ञा योना के पास पहुंचा और कहा कि हे योना, उठ निनवे देश को चला जा, जो तू मुझे मैं कहूंगा तू वो उन देश के लोगों को कहना। योना उठा और 3 दिन के सफर करके निनवे नगर में गया और वहां जाकर लोगों के बीच प्रचार किया और कहा कि हे निनवे नगर के लोगों सुनो, यहोवा की यह वाणी है, परमेश्वर कहता है 40 दिन के बीतने पर, 40 दिन के बीतने बाद निनवे जो नगर है उसे परमेश्वर उलट देगा, मिटा देगा। ये सारे नगर के जो लोग हैं ये बात सुना का विश्वास किया दोस्तों, हालेलुया।
देखिए परमेश्वर के प्रेम देखिए दोस्तों, खुदा कितना महान है, बिना किसी को संकेत दिए हुए, बिना किसी को यह ज्ञात ना बताते हुए परमेश्वर पिता नहीं मारता दोस्तों। की कारण क्या है? और ऐसा भी नहीं है कि ईश्वर हम मनुष्यों को अवसर ना दे मिटाने से पहले। परमेश्वर के दास योना जो था निनवे नगर में गया और परमेश्वर का जो वचन था पूरा लोगों को सुना दिया। और बाइबल पर लिखा है कि निनवे नगर के लोगों ने परमेश्वर के वचन की विश्वास किया और सभी बड़े या छोटे सभी वर्ग के लोगों थे वो उपवास के साथ प्रार्थना करने का जो प्रचार था पूरा ढिंडोरा पिटवा दिया नगर में कि हम नष्ट ना हो जाए। 40 दिन हमारे पास समय है, 40 दिन के बाद जैसे 40 दिन होगा हम सभी मर मिटेंगे। ये बात राजा के कानों तक भी गया। राजा ने भी विश्वास किया और अपने राष्ट्र वस्त्रों को हेर कर टाट ओढ़कर बैठ गया राख में और पश्चाताप के साथ आंसू बहाते हुए वे सभी लोग प्रार्थना करने लगे और कहने लगे कि हे यहोवा, हे परमेश्वर, हम पर दया कर, तरस खा, हमें मिटा ना दे। राजा प्रजा सभी लोग दोस्तों राख में बैठकर पश्चाताप करने लगे उपवास के साथ। हालेलुया। उसी के बाद हमने अभी 10 पद में जो पढ़ा था क्या लिखा है? जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे अपने कुकर्म से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बदल दिया और परमेश्वर ने उन लोगों को नष्ट ना किया दोस्तों, परंतु उनके जो प्रार्थना था, उपवास था, उसे देखा और उनके अपराधों को क्षमा कर दिया। उस नगर बहुत बड़ा नगर था दोस्तों, परमेश्वर के वो शत्रु था दोस्तों, फिर भी उन्होंने पश्चाताप किया, उन्होंने गुनाह का अपराध जो किए थे उसका माफी मांगा ईश्वर से। और बाइबल पर लिखा यहोवा दयालु है दोस्तों, और यहोवा ने उस नगर के सभी लोगों पर तरस खाकर उनके पाप क्षमा कर दिया। उस नगर भी में चोरी होता होगा, व्यभिचार भी होता होगा, उस नगर में भी वेश्या लोग रहते रहे होंगे, उस नगर में भी हत्या करता रहा होगा, आदि प्रकार को सारी बुराई जो उस नगर में होता था परमेश्वर ने उन्हें नहीं देखा। लेकिन जब वो आंसू बहाने लगा और राख में बैठकर पश्चाताप करने लगा, परमेश्वर ने उनके पश्चाताप के आंसू को देखा। और बाइबल पर लिखा है कि परमेश्वर के क्रोध कोप उस नगर में नहीं, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह और दया उस नगर में आया दोस्तों। और देखिए योना यही बात को क्या कहते हैं, देखिए 4:2 में, मैं आधा से पढ़ रहा हूं ना, क्योंकि मैं योना कहते इस बात को, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, विलोम से कोप करने वाला करुणा निधि है, दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। योना इस बात को कहता जब उन लोग को परमेश्वर पिता ने क्षमा कर दिया तो कहता कि परमेश्वर पिता तो अनुग्रहकारी और दयालु पिता है, विलंब से कोप करने वाला करुणा निधि है। मैं जानता था कि तू लोगों को दुख नहीं पहुंचाएगा। हालेलुया। हे मेरे प्यारे भाइयों और मेरे बहनों, बाइबल पर लिखा कि 1,20,000 से अधिक मनुष्यों को परमेश्वर पिता ने बचा दिया। अधिक 1,20,000 से अधिक था दोस्तों। मेरे प्यारे भाइयों मेरे बहनों, पिता परमेश्वर ने योना को भेजा था निनवे नगर में और निनवे नगर बच गया। बाइबल पर लिखा है पिता परमेश्वर ने लगभग 2020 वर्ष पहले अपने पुत्र प्रभु यीशु नर्सरी को भेजा हमारे बीच में। हालेलुया। योना जो था परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता था, पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जिसका नाम क्या था? यीशु था। वो परमेश्वर का क्या था? पुत्र था। देखिए, एक नगर को बचाने के लिए पिता परमेश्वर ने अपने दास भविष्यवक्ता को भेजा, पूरे संसार को बचाने के लिए पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु नर्सरी को भेजा। दोस्तों, योना के प्रचार पर विश्वास करके निनवे नगर बच गया। यीशु के प्रचार पर विश्वास करोगे दोस्तों, मैं आपसे सच कहता हूं, आप लोग अनंत जीवन में प्रवेश करोगे। यीशु ने कहा जो कोई मेरे वचन पर विश्वास करेगा अनंत काल तक मृत्यु का स्वाद नहीं चखेगा, वो व्यक्ति कभी नहीं मरेगा। जो कोई भी मेरे प्रचार पर विश्वास करेगा वो मरेगा नहीं।
यीशु आया था दोस्तों न सिर्फ आपको जीवन देने के लिए इसी पृथ्वी पर, लेकिन यीशु आया था आपको अनंत जीवन देने के लिए, सदा के लिए परमेश्वर के राज्य पर रहने के लिए। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बहनों, यीशु के जन्म से ही पहले भविष्यवाणी हो गया था। जिब्राइल स्वर्गदूत आकर कह दिया गया था कि वो किस लिए जन्म लेगा। मत्ती 1:21 में लिखा है दोस्तों, वहां लिखा है कि अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। जन्म से ही पहले भविष्यवाणी हो चुका था, वो भी जिब्राइल स्वर्गदूत के द्वारा, कि वे अपने लोगों को उनके पापों से, किनके पापों से, हमारे पापों से क्या करेगा, उद्धार करेगा। हालेलुया। सभी कहना, प्रभु यीशु उद्धार करता है, उसने मेरा उद्धार किया है। आमीन। मेरे साथ आप सभी एक वचन को निकालना दोस्तों, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 9 के 35 पद। कोई भी जोर से पढ़ना। लूका रचित सुसमाचार 9वें अध्याय 35 आयत। तब उस बादल में से यह शब्द निकला, ध्यान से सुनना, तब उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है। यह परमेश्वर कहता है कि यह मेरा पुत्र है। यीशु के विषय में कह रहा है, यह मेरा पुत्र चुना हुआ है, इसकी सुनो, इसकी सुनो। यह मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। ऐसा लिखा है बाइबल पर। परमेश्वर पिता आकाश से बात करता है, एक घने बादल से एक शब्द निकलता है पिता परमेश्वर का, और कहता है कि यह मेरा पुत्र मेरा चुना हुआ है, इसी का सुनो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और जितनों ने पिता परमेश्वर के पुत्र को सुना, मैं आपसे सच कहता हूं, वे सभी बच गए। बाइबल पर लिखा है, जिनके पास परमेश्वर के पुत्र है, वो पुत्र कौन है? यीशु नर्सरी। जिनके पास परमेश्वर के पुत्र है, उनके पास जीवन है, और जिनके पास जीवन है, उनके पास ही स्वर्ग के राज्य पर प्रवेश करेगा। और जिनके पास परमेश्वर के पुत्र नहीं है, उनके पास जीवन नहीं है। इस हेतु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14:6 में कि मैं ही वो मार्ग हूं, और मैं ही वो सत्य हूं, और मैं ही वो जीवन हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक प्रवेश नहीं करेगा। आपको यदि पिता के राज्य में प्रवेश करना है, स्वर्ग में, तो आपके पास यीशु रहना चाहिए दोस्तों। बिना यीशु के कोई भी व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर ने, जो पूरे ब्रह्मांड का पिता है, पूरा ब्रह्मांड का रचने वाला है, उसने कहा यह मेरा पुत्र मेरा चुना हुआ है, इसी का सुनना, क्योंकि तुम इनके ही सुनने के द्वारा उद्धार पाओगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज तक ऐसा कोई उद्धार का सुसमाचार हमें न हमारे बाप दादों को किसी ने सुनाया है। आज तक ऐसा उद्धार का सुसमाचार आपने हो सकते कभी नहीं सुना होगा, जो कहता है कि मैं इस जगत में वेश्याओं को उद्धार करने के लिए आया हूं। बताओ, वेश्या से कौन प्रेम करता है दोस्तों? और यीशु के पास वेश्या चुंगी लेने वाले आकर भोजन करते थे। चुंगी लेने वाले और वेश्या यीशु के पास आकर उनकी शिक्षा को सुनते थे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 21 के 31 और 32 पद में यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वेश्या और चुंगी लेने वाले परमेश्वर के राज्य में पहला प्रवेश करेंगे। क्या कह रहा परमेश्वर के पुत्र? वेश्या और चुंगी लेने वाले परमेश्वर के राज्य में पहले प्रवेश करेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने सुसमाचार पर विश्वास किया। हालेलुया। और जिसने विश्वास किया उसने जीवन पाया। मेरे प्यारे मेरे भाइयों और बहनों, योना के प्रचार से निनवे नगर पर परमेश्वर का क्रोध नहीं परंतु अनुग्रह बरसा था। परंतु जो पुत्र के प्रचार पर विश्वास करते, देखिए वो परमेश्वर के पुत्र कहला जाते हैं। जैसे परमेश्वर के पुत्र यीशु नर्सरी था, वह आकाश का ये मेरा प्रिय पुत्र है। मत्ती 3 के 17 पद में पिता ने क्या कहा? यह मेरा प्रिय पुत्र है,
यूहन्ना 1:12 में पढ़ना कि जितनों ने उस पर विश्वास किया पुत्र पर, वो उसने भी परमेश्वर के संतान होने का अधिकार मिला। हालेलुया। हमें जो पिता परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करते, हम भी परमेश्वर की संतान है दोस्तों, और संतान के साथ साथ हम अधिकारी हैं के स्वर्ग के राज्य का, और अधिकारी के साथ साथ हम जगत की ज्योति भी हैं दोस्तों। हालेलुया। सोचिए विश्वास के द्वारा हमें क्या क्या नहीं मिला दोस्तों। हम परमेश्वर के संतान कहलाए, हमें अधिकार है, हम जगत की ज्योति हैं, हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, परमेश्वर के पास रहेंगे उनके हमेशा। कितना कुछ नहीं हमें परमेश्वर पिता देता है। हालेलुया। भजन संहिता ने कहा था, भजन संहिता अध्याय 34:5, जिन्होंने उनकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। हालेलुया। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को दृष्टि की दोस्तों, उन्होंने ज्योति पाई, क्योंकि यीशु में कुछ भी अंधकार नहीं था। हालेलुया। यदि मैं ये लाइट जो जल रही इनके वो देखूंगा ना, तो मेरे आंख में एक प्रकाश आ जाएगा। उसके बाद में इसे 2 मिनट देखने के बाद में किसी दूसरे ओर देखूंगा तो मुझे सिर्फ ज्योति दिखाई देगा, कुछ नहीं दिखाई देगा। हालेलुया। उसी प्रकार से यीशु ज्योति है दोस्तों। बाइबल पर लिखा, जितनों ने चाहे वो काला हो या चाहे वो गोरा हो, चाहे हमारे वो भारत देश का हो, चाहे वो विदेशी हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, जितनों ने उनकी वो दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई दोस्तों। और मैं आपसे सच कहता हूं, जितनों ने उसके सुसमाचार पर विश्वास किया उन्होंने पाप पर जय पाया। और जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, मैं आपसे सच कहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके लिए ही स्वर्ग के राज्य तैयार कर रहा है प्रभु यीशु मसीह। आपके लिए बाइबल पर लिखा है कि वो घर बनाने के लिए स्वर्ग पर गया है, और आपके लिए बेहतरीन घर तैयार कर रहा है यीशु मसीह। और जिस दिन वो घर तैयार हो जाएगा दोस्तों, बाइबल पर लिखा है वो आपको लेने के लिए आ जाएगा। हालेलुया। बाइबल पर लिखा है यूहन्ना के पत्री 1:9 में, यदि हम अपने पापों को माने तब परमेश्वर पिता हमारे पापों को क्या करता है? क्षमा करता है। जब तक हम अपने पापों को नहीं मानेंगे तब तक हमारा पाप क्षमा नहीं होगा दोस्तों। ध्यान से सुनना प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए सुसमाचार कभी नहीं बदलता दोस्तों। अब ध्यान से सुन लीजिए, एक सुसमाचार पुराने नियम पर भी है। अपना निर्गमन जाकर घर पर मूसा ने जाकर मिस्र में प्रचार किया, और उनके प्रचार के द्वारा बाइबल पर लिखा है कि सारे इजराइल बच गए, अब मिस्र से बाहर आ गए, कोई भी विपत्ति उन पर नहीं पड़ा था दोस्तों। हालेलुया। 10 के में से एक विपत्ति इजराइल के लोगों को छुआ नहीं था। किनके प्रचार? मूसा ने जाकर प्रचार किया था, परमेश्वर ने उन्हें दिया था दोस्तों। आगे आकर देखते हैं हम आज के वचन पर, योना के प्रचार से 99 देश बच गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के प्रचार से आज हम लोग बच गए हैं। इसीलिए सुसमाचार कभी नहीं बदलता दोस्तों। सुसमाचार का एक ही मकसद है, लोगों का पापों से उद्धार। जितने सेवक आज आप पृथ्वी पर देखते हैं, उसका एक ही मकसद होता है कि आप लोग पाप पर जय पाएं। वो चाहता है कि आप लोग बुराइयों पर जय पाएं। वो चाहता है कि आप पाप में जीवन ना जिए, क्योंकि एक परमेश्वर के दास को 100% पता रहता है दोस्तों के पाप की मजदूरी मृत्यु है। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बाइबल को पढ़ते नहीं होंगे। आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ प्रार्थना करते हो तो टेम्परी, बस 15-20 मिनट के लिए प्रार्थना करना, हो गया प्रभु। ये अन्य जाति के लोग भी करते हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। लेकिन एक परमेश्वर के दास होता है जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता है और अपने आंख से आंसू बहाते रहता है, जब तक परमेश्वर आकर उसके आंख के आंसू को ना पोंछ ले, और जब तक अपना भेद वचन का जो प्रकाशन उन पर प्रकट ना कर दे। और मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, खुदा परमेश्वर पिता से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बच जाएगा, और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका न्याय ना हो। हर एक व्यक्ति का वहां न्याय होगा, बाइबल पर लिखा है दोस्तों। चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो यूनानी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी को परमेश्वर की सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा दोस्तों। मेरे प्यारे मेरे भाइयों और बहनों, मैं उन तमाम भीड़ों को मैं नहीं कह सकता जो अभी भी खोए हुए हैं, जो भटके हुए हैं, परमेश्वर के प्रकाशन नहीं है, पर मैं आपको तो कह सकता हूं कि आपको परमेश्वर ने चुन लिया है। आपने सुसमाचार पर विश्वास किए हैं,
तो कृपया करके जिस आत्मा ने आपको चुना है उस आत्मा के अनुसार भी तो चलो। उस प्रभु ने आपको चुना है। मैं नहीं कहता किसी के साथ आपका तुलना नहीं करना चाहता। उस विश्वासी को देखो वो ऐसा ऐसा करता है, उस विश्वासी को देखो दिन में 4 बार प्रार्थना करता है, उस विश्वासी को देखो 11 घंटा बाइबल पढ़ता है। मैं कभी आपका तुलना नहीं करूंगा दोस्तों। मैं आपको कहूंगा कि यीशु को देखो और उसके जैसे बनो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको उद्धार नहीं देगा। यीशु को देखो, यीशु के जैसे बनो, क्योंकि यीशु में जीवन है। हालेलुया। मेरे प्यारे मेरे भाइयों और बहनों, हम बाइबल में पढ़ते हैं कि इब्रानियों 1 के 1 और 2 3 पद पर लिखा है, पूरे युग में परमेश्वर ने बाप दादों से भांति भांति के करके भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बात किया, परंतु इस अंतिम युग में परमेश्वर ने हमसे बात किया अपने पुत्र के द्वारा। हालेलुया। पुराने नियम पर भी पिता परमेश्वर भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा हमारे बाप दादों से बात करता था दोस्तों, लेकिन अब नए नियम पर हम आते हैं कि परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातें किया। खुदा हमें कभी नहीं छोड़ा है दोस्तों। हम मनुष्य ही हैं जो खुदा को छोड़ देते हैं। हम मनुष्य ही हैं जो खुदा को कम महत्व दे देते हैं। आप देखिए, आज ही हमारे भाई बहन को देखिए कितना कम महत्व परमेश्वर को देते हैं, और उनके मूर्खताओं को देखकर ना मुझे दुखी होता है। कैसे काम को महत्व देते हैं। काम उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो नासवार है और जो एक दिन यही छूट जाएगा दोस्तों, लेकिन आत्मा अविनाशी है। इनके लिए कोई मजदूरी नहीं, आत्मा के लिए कोई मजदूरी नहीं है। और शरीर के लिए खाने के लिए पीने के लिए कितना मेहनत करते हैं। मैं सच कहता हूं, आपसे बेस्ट तो वो भिखारी है जो रोड किनारे भीख मांगकर कम से कम अपने तो पेट चलाते हैं और उन्हें कल की चिंता नहीं रहता कि मेरे पास कल खाने के लिए रहेगा कि नहीं रहेगा, कल मुझे कोई खाना देगा कि नहीं देगा, कोई चिंता नहीं। आप लोगों से नहीं क्योंकि, पर आप में से बहुतों को देखे 2 साल के लिए भोरकी पर, कोठी पर, खत्ते पर धान इकट्ठा करके रखे, बैंक बैलेंस रखे, सब यही छूट जाएगा। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि नासवार शरीर के लिए तो बहुत मेहनत कर लिए हैं, आत्मा के लिए जो अविनाशी है उसके लिए भी तो कुछ कमाओ, उसके लिए भी तो कुछ जोड़ो। अभी मैं कहूंगा कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं तो सभी नन्ना मुन्ना प्यारे बच्चे जैसे उठा देंगे हाथ, हम जाएंगे हम जाएंगे हम जाएंगे। कितनों बार मैं सवाल किया हूं, सभी की सभी उठाते हैं, छोटे बच्चे भी उठाते हैं, हम भी जाएंगे। मैं कहता हूं कि आप लोग रुक जाओगे, बच्चे पहले प्रवेश करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, बाइबल पर लिखा है जो आप बोगे वही काटोगे। जो शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश के कटनी काटता है। जो आप ही बो रहे हो, आप यही तो विनाश की कटनी जो शरीर के लिए मोह करते। वाह अरे मोही, मैं क्या कहूं दोस्तों, शरीर के लिए मोह है जो 6 फीट नीचे जमीन के अंदर जाकर धंस जाएगा और कीड़ा पड़ जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और आत्मा के लिए बाइबल पर लिखा है जो शरीर में बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश के कटनी काटेगा, परंतु जो आत्मा में बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन के कटनी काटेगा। दोस्तों, आप कौन सी कटनी काट रहे हैं? शरीर के द्वारा विनाश की कटनी, आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी? कौन सी कटनी आपके जीवन पर है दोस्तों जो काटने वाले हो? भविष्य में हर एक व्यक्ति के न्याय होगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं लिख देता हूं दोस्तों, कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं हो जो आप परमेश्वर के शासन के सामने खड़ा नहीं होंगे। मैं भी परमेश्वर के शासन के सामने खड़ा हूंगा। मेरे प्यारे मेरे भाइयों और मेरी बहनों, परमेश्वर और उसके वचन और उसके दास को कभी तुच्छ ना जाने दोस्तों। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, खुदा आपसे प्रेम करता है, आपको अवसर दे रहा है, आपको मौका देता है। दोस्तों, क्या लगता है इतना आसानी कि हम वो डाकू के जैसे तुरंत स्वर्ग में प्रवेश कर लेंगे? प्रभु तेरा राज्य है तो मुझे स्मरण करना है। यीशु ने कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। डाकू तुरंत उधार पा गया। क्या हर एक डाकू के जैसे किस्मत लेकर हम पैदा हुए हैं कि आज प्रभु तुझ पर विश्वास किया और कल हम आंख बंद कर लेंगे? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्वर्ग इतना आसान नहीं है जो मिल जाएगा दोस्तों। स्वर्ग प्राप्त करने के लिए आपको वचन पर चलना पड़ेगा। जब तक आप वचन पर नहीं चलोगे तब तक उस राज्य के बारे में सोचना भी नहीं। मैं आपसे सच कहता हूं दोस्तों, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक सेवक से कहा,
लुक्का 9 के मेरे ख्याल से 60 और 61 62 पद में होगा, इसी में से किसी एक में। यीशु ने एक व्यक्ति से कहा, तू मेरे पीछे हो ले। उस व्यक्ति ने कहा, प्रभु हे गुरु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने लोगों से विदा लेकर आऊं, फिर मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। जो कोई यीशु के पीछे चलने के बाद अपने शरीर के लिए सोचता है, जो कोई यीशु के पीछे चलने के बाद अपने शरीर के लालसाओं को पूरा करता है, अपने शरीर की चिंता करता है, वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। दोस्तों, आपने यीशु को ग्रहण किया तो इसी जीवन के लिए, इसी समय के लिए सीमित है। दोस्तों, मैं सच कहता हूं मेरे प्यारे, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, पिता परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। कृपा करके उसके प्रेम का आप आदर करें, कृपा करके उसके साथ साथ वचन पर चले। दोस्तों, शरीर के लिए ना सोचे। दोस्तों, बहुत कमा लिए आप सभी ने शरीर के लिए, अब कृपा करके आत्मा के लिए भी तो कमाओ। हालेलुया। मैं आ गया हूं दोस्तों, यीशु हमारा प्रभु आया ही है मनुष्यों का उद्धार करने के लिए। अब पवित्र शास्त्र बाइबल पर पढ़ना, बाइबल पर लिखा है कि लूका रचित सुसमाचार अध्याय 9 के 51 से 56 पद तक, वहां लिखा है कि यीशु ने अपने चेलों को समरियों के एक गांव में भेजा, क्योंकि यीशु यरूशलेम जाने वाला था। तो उसने अपने चेलों को कहा कि तुम जाकर मेरे लिए एक जगह तैयार करो, सामरियों के गांव से होते हुए मैं जाऊंगा। चेले सामरियों के गांव पर गया और कहा कि प्रभु इस गांव से जाना चाहता है, उनके लिए जगह तैयार कर दो, थोड़ा जगह दे दो। सामरियों के जो लोग थे उन्होंने कहा कि हम यीशु को अपने गांव पर आने नहीं देंगे। और याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या हम आज्ञा दें कि आकाश से आग के गोले गिरे और उन्हें भस्म कर दें? क्योंकि इन्हें पता था दोस्तों, याकूब यूहन्ना को, कि हम एक आज्ञा देंगे, जब एक बार आज्ञा दिया तो हमने शैतान को बिजली के समान आकाश से गिरते हुए देखा था, क्या एक बार फिर आज्ञा दे कि यह नगर भस्म हो जाए? यीशु ने उन्हें डांटा, तुम नहीं जानते कि कौन से आत्मा को हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राण नष्ट करने नहीं वरन बचाने आया है। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, वे आपको बचाने के लिए आए हैं, लेकिन कब तक? जब तक आप शरीर पर हैं, जब तक आपके आत्मा आपके शरीर से अलग ना हो जाए, तब तक आपके जीवन पर अवसर है। और जिस दिन याद रख लेना ये शरीर से आत्मा अलग हुआ, उसके बाद कोई पश्चाताप नहीं है, कोई मौका नहीं है। हमारे भाई बहुत से कहते होंगे कि अभी समय है, बाद में जाकर हम पश्चाताप कर लेंगे। याद रख लेना, मनुष्य अपना समय नहीं जानता। परमेश्वर ने कहा तुम्हारे जीवन वो घास के, वो जो छोटे से ओस रहता है ना, उनके समान है, जो घास पर सुबह देखना लगा रहता है। जो सुबह रहता है, जैसे सूर्योदय होता है उसके किरण उस पर पड़ता है, वो सूखकर खत्म हो जाते हैं। उसी के समान हमारा मनुष्य का जो जीवन है ओस के समान है। दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, यीशु आपसे मोहब्बत करता है, इसीलिए यीशु आपको बार बार अवसर देता है। दोस्तों, बाइबल पर पढ़ना, यीशु गांव गांव, गली गली, घर घर, चौराहों पर जाकर प्रचार करता था। सोचिए, परमेश्वर के पुत्र था, वो हमसे कितना प्रेम करने वाला था, हमसे कितना अटैच था दोस्तों, कि घर घर, गांव गांव, गली गली जा जाकर प्रचार करता था और कहता था कि मन फिराओ, पापों से फिर जाओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज भी हमारा प्रभु यीशु मसीह आपके बीच उपस्थित है, आपके बीच, और आज भी आपसे कह रहा है, मन को फिरा लो, मेरे राज्य बहुत निकट है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आज के बहुत से भाई बहन को देखता हूं, उनसे कहता हूं कि बुराई मत करो, ये आपको दंड देगा एक दिन। वो वही काम करते हैं। कलेसियाओं पर आओ, परमेश्वर की संगति करेंगे, वो कलेसिया नहीं आते। नशा छोड़ दो, कहने से न कलेसिया ही छोड़ देते हैं। ऐसा ऐसा बुराई मत करो, वो वैसा वैसा ही बुराई करते हैं। हे मेरे प्यारे भाइयों और मेरे बहनों, यीशु ने, सोचिए दोस्तों, आपके लिए, मेरे लिए अपनी जान को दिया। दोस्तों, बाइबल पर लिखा है, पहला पत्रस अध्याय 2 के 24 में,
उसने आप ही हमारे सारे पापों को अपने देह पर लेकर क्रूस पर चढ़ गया दोस्तों। हमारे तमाम प्रकार के गुनाह अपराधों को यीशु ने अपने शरीर पर लेकर क्रूस पर चढ़ गया दोस्तों। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, यीशु के प्रचार पर विश्वास करें। वो आपसे मोहब्बत करता है और हमेशा करते रहेगा दोस्तों। यीशु ने आपको इसी जीवन के लिए नहीं चुना है, और एक बार यीशु किसी के हाथ को थाम लेता है वो कभी नहीं छोड़ता दोस्तों। मेरे प्यारे मेरे भाइयों और बहनों, तमाम गुनाहों को उसने अपने शरीर पर ले लिया दोस्तों। बाइबल पर लिखा है जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया था, हमारे पापों को लेकर जब वो क्रूस पर चढ़ गया, सोचिए दोस्तों उसके साथ कैसे क्रूर व्यवहार हुआ था दोस्तों। अब कभी बाइबल पढ़ना और सोचिए क्रूस के दर्द को, कितना दर्द था जो परमेश्वर के पुत्र ने सहा था दोस्तों। वो सारे दर्द हमें सहना था दोस्तों। बाइबल पर लिखा है व्यवस्था के अनुसार यदि हमने पाप किया था तो हमें ही वो दर्द सहना था। हमारे हाथों पर कील का छेद होना चाहिए था, हमारे हाथों पर, हमारे पैरों पर, हमारे सिर पर, हमारे शरीर पर कोड़े पड़ना चाहिए था, हमारे शरीर से लहू बहना चाहिए था। यूहन्ना 3:16 पिता परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया दोस्तों कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पिता ने हम सभी से प्रेम किया है, और थोड़ा बहुत नहीं दोस्तों। सोचिए जो अपने पुत्र को कुर्बान कर दिया वो कितना प्रेम करता है आपसे। क्या आप छोटी चीज कुर्बान नहीं कर सकते दोस्तों? क्या आप बुराई को कुर्बान नहीं कर सकते? जब पिता परमेश्वर अपने बेटे को कुर्बान कर सकता है तो क्या हम बुराई को कुर्बान नहीं कर सकते दोस्तों? क्या आप इंटरनेट को कुर्बान नहीं कर सकते? क्या हम टीवी को कुर्बान नहीं कर सकते जो घंटों भर देखकर समय बर्बाद करते हैं? आदि प्रकार के उस तमाम वस्तुओं को, उन लोगों को क्या हम अपने जीवन से हटा नहीं सकते दोस्तों? पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया, क्या हम उन्हें छोटे से गिफ्ट भी नहीं दे सकते दोस्तों? मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज निर्णय लें और कहें कि पिता परमेश्वर, मैं उन तमाम बुराइयों को जो मेरे जीवन पर है पिता परमेश्वर तेरे पवित्र चरणों पर रख देता हूं। उन तमाम परमेश्वर पिता बुराई जो तुमसे मुझे दूर करता है परमेश्वर पिता, तेरे भवन आने से रोकता है परमेश्वर पिता, उन तमाम कामों को परमेश्वर पिता जो कहीं ना कहीं परमेश्वर पिता एक मूर्ति है जो तुझसे ज्यादा महत्व रखता था प्रभु, मैं उन तमाम चीजों को आपके चरणों पर रखता हूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु के लहू में वो सामर्थ्य है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु के लहू वो वो सामर्थ्य और अनुग्रह और बलशाली से भरा है मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो पाप को जला करना खत्म कर देगा आपके जीवन से दोस्तों। एक बार आप यीशु के लहू को अपने जीवन पर मांग लीजिए, देखना आपके जीवन बदल जाएगा दोस्तों। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम एक गीत को गाते हैं, तेरे लहू से मुझे धो ले तू प्रभु पूरी तौर से अभी। इस गीत को गाना दोस्तों, कहना कि यीशु अभी धो दे प्रभु तेरे लहू से। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पाप ना करे दोस्तों। निनवे नगर एक उदाहरण था हमारे लिए, जब परमेश्वर उन्हें पलटना चाहता था, लेकिन जैसे ही उन्होंने पश्चाताप किया, अपने कुकर्म से फिरा, व्यभिचार से फिरे, ईश्वर ने उन्हें क्षमा कर दिया, अपने मन तुरंत बदल दिया। सोचे जो अपने पुत्र को कुर्बान किया है यीशु को, उस पर विश्वास करोगे दोस्तों, तो सोचिए थोड़ा भी देर नहीं लगाएगा पिता परमेश्वर आपके अपराधों को क्षमा करने में। हालेलुया। एक पद मेरे सामने आप सभी पढ़ना, फिर मैं समाप्त करूंगा। इब्रानियों के पत्री उसका 4 अध्याय 4 की 1 मिनट में भी निकालता हूं। आठवां है उसका 12 पद। यहां लिखा है, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा।
ये हमारे विषय में दोस्तों कि हमारे अधर्म के विषय में वो दयावंत होगा और हमारे पापों को कभी भी वो स्मरण नहीं करेगा। धन्य है वो व्यक्ति जो मेमने के लहू से धुल चुके हैं दोस्तों, क्योंकि जिस दिन उसका न्याय होगा वो कहेगा तेरे सारे जो पाप था मैंने अपने पुत्र के लहू से धो दिया, तू धर्मी है, मेरे राज्य में प्रवेश कर। परंतु है उन व्यक्ति पर जो दोहरा जीवन जीते हैं और परमेश्वर को महत्व नहीं देते हैं और जो परमेश्वर के कलीसिया और उसके वचन को तुच्छ जानते हैं, उन पर तो कहां वो यीशु के लहू से धुले ही नहीं है, वह भी पाप में है और उनके लिए वो राज्य रहेगा। याद रख लेना दोस्तों, जब तक आप प्रभु के परमेश्वर के कलीसिया से नहीं जुड़ेंगे तब तक आप उससे नहीं जुड़ सकते। वहां यदि आपको जुड़ना है पिता परमेश्वर से तो कलीसिया से जुड़ना होगा। कलीसिया के लिए यीशु ने अपने लहू दिया था। बाइबल पर लिखा है, पौलुस कहता है कलीसिया, उसने अपने लहू के द्वारा कलीसिया को मोल लिया है दोस्तों। हालेलुया। खैर मैं इस विषय में एक दिन आप लोगों को समझा दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आज के वचन से आपने बहुत कुछ सीखे होंगे। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। अपने आंख बंद कर लीजिए, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। थैंक यू लॉर्ड, शुक्र है प्रभु, धन्यवाद यीशु। हे मेरे आसमानी पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज के प्रार्थना सभा पर आशीष देने के लिए प्रभु। इन प्यारे भाई बहन को जो आशीष दिया परमेश्वर पिता, आज के वचन से मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूं प्रभु। जितनों ने सुसमाचार पर विश्वास किया पिता परमेश्वर, तेरे वचन पर विश्वास किया परमेश्वर पिता, वो सभी बचने पाए परमेश्वर पिता। जिन्होंने विश्वास नहीं किया प्रभु, आगे जाकर पश्चाताप करे और विश्वास करने पाए प्रभु। इन सभी प्यारे भाई बहनों को आशीष दे, आगे बढ़ा परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, इनमें से कोई यदि रोगी है, बीमार है या किसी प्रकार की समस्याओं में है पिता, उन्हें आप चंगाई दे प्रभु। यदि आप बीमार है उस जगह पर अपना हाथ रख लीजिए। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद इसलिए देता हूं प्रभु क्योंकि तू चंगा करने वाला है पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर पिता कि मेरे मांगने से पहले आप जानते हैं परमेश्वर पिता कि इन लोगों को क्या क्या समस्या है। जो भी समस्या है पिता परमेश्वर, उनके शरीर से वो समस्या यीशु के नाम से दूर हो जाए पिता परमेश्वर। इन सभी को छूकर चंगाई दे पिता परमेश्वर। शरीर के सारे कमजोरी और सारे समस्या आदि प्रकार के सारे तकलीफ मैं तुझे यीशु नर्सरी के नाम से आज्ञा देता हूं, सभी के जीवन से दूर हो जा। फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु नर्सरी के नाम से दूर हो जा शरीर के सारे समस्याएं। टच जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रार्थना को सुनने के लिए। धन्यवाद आसमानी पिता परमेश्वर आशीष और चंगाई देने के लिए पिता। सारा आदर महिमा गौरव सम्मान अधिकार आपको देते हुए पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ इस दुआ को प्रभु यीशु नसरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आमीन।